पसंद आए तो लाइक करना, समझ में आए तो और समझने के लिए ऐसे ज्ञानी महापुरुष की तलाश करना। सहजो काम संसार का, गुरु बिन होत है नाही। तो ईश्वर प्राप्ति बिना गुरु के कैसे हो सकता है? ईश्वर संबंधी जानकारी बिना गुरु के कैसे हो सकता है? इसलिए गुरु की खोज करनी पड़ती है। कोई कोई भाग्यशाली होते हैं जो बिना खोज किए हुए ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाते हैं, लेकिन हर कोई ऐसे भाग्यशाली नहीं होते। एक तो वातावरण ऐसा है इस कलयुग में, स्वार्थ युग में, भ्रष्ट युग में, कोलाहल वाले युग में, विकारों के भरमार वाले युग में लाखों में कोई एक मीरा, सबरी, तुकाराम, नामदेव, कबीर, गुरु नानक जी जैसे बन पाते हैं, क्योंकि ऐसे मार्गदर्शन करने वाले गुरु हर कोई को नहीं मिलता। जिसके पास लाखों में कोई एक मीरा, सबरी, तुकाराम, नामदेव, कबीर, गुरु नानक जी जैसे बन पाते हैं, क्योंकि जिसको विवेक होता है, जिसके पास पुण्य होता है, उसी को ऐसा गुरु मिलते हैं और उसी की ऐसी यात्रा होती है। हर कोई के पास ऐसा विवेक नहीं होता, ऐसी समझदारी नहीं होती और ऐसे ज्ञानी गुरु मिलते भी नहीं हैं। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, उससे भी ज़्यादा भाग्य होता है तो गुरु ज्ञानी महापुरुष मिलते हैं। उससे भी भाग्य तेज होता है, तभी गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो कुछ लोग गुरु के पास जाके भी वो चीज़ नहीं समझ पाते जो समझना चाहिए। जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा जैसी होती है ऐसा ही चीज़ मिलता है। हमारे अंदर जो चीज़ चलता रहता है ऐसे ही घटना घटता है। अगर चाह है ईश्वर प्राप्ति की, अगर चाह है ज्ञान नॉलेज की, तो ही हमें ऐसे गुरु मिलते हैं। अगर संसार की चाह हो, भोग विलास की चाह हो, तो हमें ऐसे भोग विलासी लोग ही मिलेंगे जो हमको संसार के चीज़ वस्तु पाने में एडवाइस करेंगे, सलाह देंगे। एक माँ बाप के चार बेटे होते हैं। माँ बाप चारों को विद्वान बनाना चाहते हैं, चारों को पढ़ा लिखा करके बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं, लेकिन रुचि नहीं होने के कारण उसको पढ़ा नहीं पाते। उसमें से एक तो पढ़ लिख करके बड़ा ऑफिसर बन जाता है, दूसरा खेती गृहस्थी करने लगता है, एक नेता बन जाता है, पॉलिटिक्स में आ जाता है, एक टपोरी बन जाता है। माँ बाप तो चारों को सुखी रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें से कोई तो अमीर बन जाता है, कोई गरीब बन जाता है, कोई साधारण बन पाता है, किसी की हालत और दयनीय हो जाती है। तो अपनी अपनी समझ जैसी होती है। रुचि नहीं होने के कारण माँ बाप लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने बच्चे को सही रास्ते पर नहीं ला पाते हैं, उनको अच्छा संस्कार नहीं दे पाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि माँ बाप की शक्ति नहीं है, हैसियत नहीं है, फिर भी बच्चे की रुचि है तो वो बच्चा किसी भी तरह से पढ़ाई लिखाई करके बड़ा ऑफिसर बन जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे कि असंभव कुछ है ही नहीं। मेरे शब्दकोश में असंभव नाम का कुछ भी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट बोलते थे कि डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है, लेकिन मेरे शब्दकोश में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया हुआ नेपोलियन आगे चल कर के यूरोप का सम्राट बन जाता है। ढूंढेंगे तो ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएगा कि गरीब परिवार में जन्म लेकर के अमीर बन जाता है, अमीर घराने में जन्म लेकर के साधारण बन जाता है। ये सब होता है रुचि नहीं होने के कारण होता है। अगर हमारी रुचि हो तो वो चीज़ ज़रूर मिलता है। हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वह पहले संकल्प करें, पहले दृढ़ निश्चय कर ले, उसके बाद उसमें लग जाए।
ईमानदारी से मेहनत करे तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। अपने ऊपर विश्वास पक्का होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, लेकिन अपने ऊपर विश्वास पक्का होगा तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। लाइट का आविष्कार करने वाला आइंस्टीन 10,000 बार असफल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा, लगा रहा। 10,000 बार असफल होने के बाद 10,001 बार कोशिश किया तो बल्ब जल गया और वो दुनिया में मशहूर हो गया। लोग कुछ भी बोलते थे, पागल है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन वो किसी के बात का ध्यान नहीं देता था। बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहा तो एक दिन सफलता मिली और दुनिया आज उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में, जिसने लोगों के बात पर ध्यान नहीं दिया, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, इस पर जो ध्यान नहीं दिया वही आगे बढ़ा है। असफल व्यक्ति की सब मजाक उड़ाते हैं, कोई साथ नहीं देता, घर वाले भी साथ नहीं देता है, लेकिन सफलता मिल जाए तो घर के लोग भी साथ देते हैं। सफल व्यक्ति को बाहर के लोग तो साथ देते ही हैं, घर के लोग भी साथ देते हैं। असफल व्यक्ति को कोई साथ नहीं देता। गुरु कहो या सदगुरु कहो या मार्गदर्शक कहो, कबीरदास के भाषा में भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, ढूरत ढूरत युग गया, पाव कोस घर आए। कबीरदास जी गुरु को भेदू बोलते हैं। भटक मुआ भेदू बिना, भेदू। गुरु नहीं मिले तो हम भटकते रहे, दर दर की ठोकर खाते रहे। अब गुरु मिल गए तो घर में ही घर दिखा दिए, ऐसा कबीरदास जी बोलते हैं। अच्छे गुरु का मिलना कठिन नहीं है, खोजना कठिन है। अगर खोजेंगे, ढूंढेंगे, चाह है तो ज़रूर मिल जाते हैं।